दोस्तों शेयर बाजार में निवेश करने के लिए सबसे जरूरी है स्टॉक एनालिसिस। और स्टॉक एनालिसिस खुद करना चाहिए। कोई दूसरे व्यक्ति की सलाह से अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करोगे तो उनकी गलतियों का नुकसान आपको देना होगा। तो शेयर एनालिसिस कैसे किया जाता है, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखा जाता है, हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको निवेदन करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप टेक्नोलॉजी और अब से शेयर बाजार के भी वीडियो इस चैनल में देख सकोगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने moneycontrol.com वेबसाइट ओपन रखी है। हम इसके जरिए स्टॉक एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये याद रखें कि इस वीडियो में मैं जो भी स्टॉक एनालिसिस आपको दिखा रहा हूँ वो केवल लॉन्ग टाइम निवेश के लिए है, शॉर्ट टाइम निवेश के लिए नहीं है। क्योंकि शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट कम लॉस ज्यादा होता है। शॉर्ट टाइम में आप आज कमाओगे तो कल गुमाओगे। इसलिए शेयर मार्केट में नए निवेशक को लॉन्ग टाइम के बारे में ही सोचना चाहिए। पैसा कोई पस्ती नहीं है जो आप रातों रात कमा लोगे, उसके लिए शेयर मार्केट में भी समय लगता है। तो अब हम शुरू करते हैं स्टॉक एनालिसिस। सबसे पहले एक स्टॉक में सर्च कर लेता हूँ, उसका नाम है महाराष्ट्र स्कूटर। तो यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में वो सर्च कर ले। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं महाराष्ट्र स्कूटर की सारी डिटेल हमारे सामने आ गई है। अब सबसे पहले हम उसका प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे, क्योंकि हम जिस कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं उसका फाइनेंशियल डेटा कैसा है, वो प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है। सबसे पहले हमें वो देखना चाहिए। तो इसके लिए हम उसके फाइनेंशियल टैब पर जा रहे हैं। तो मैं नीचे चलता हूँ और आपको ले जाता हूँ फाइनेंशियल टैब पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल, और नीचे आपको नजर आ रहा है क्वार्टरली रिजल्ट। वो सबसे नीचे आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिख रहा है, और यहाँ पे आपको लास्ट 5 क्वार्टर के रिजल्ट दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट चेक करना चाहिए कि लास्ट 5 क्वार्टर से ये कंपनी लॉस कर रही है या प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं लास्ट 5 क्वार्टर से ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है, यानी ये कंपनी लॉस नहीं कर रही। अब हम उसको एनुअल रिजल्ट देखते हैं। तो इसके लिए मैं एनुअल पे क्लिक करता हूँ और आपके सामने यहाँ पे एनुअल रिजल्ट आ गया है। और आप देख सकते हैं 2016 से लेकर 2020 तक ये कंपनी क्या कर रही है। तो अगर इसका नेट प्रॉफिट देखा जाए तो करीब 101 करोड़ का 2016 में था, फिर काफ़ी घट गया था 13 करोड़, 60, 72 और 179 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि एक अगर 2016 को बात कर दिया जाए तो 2017 से लेके अब तक ये कंपनी काफ़ी ग्रोथ कर रही है और साथ ही प्रॉफिट कर रही है। तो आप देख सकते हैं 13 करोड़, उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा। तो दोस्तों ऐसे हमें पता चलता है कि कोई भी कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस में चल रही है। और दोस्तों आपको ये भी ख्याल रखना होता है कि ये जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है वो साथ ही ग्रोथ कर रही है या नहीं। अगर वो प्रॉफिट कर रही है लेकिन ग्रोथ नहीं कर रही, ऐसी कंपनी भी हमें छोड़ देनी चाहिए। अब हम उसका पी और दूसरी डिटेल चेक करते हैं। इसके लिए मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं उसकी प्राइस क्या चल रही है। तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र स्कूटर की प्राइस चल रही है 3000 रुपये के आसपास, और उसका लो है करीब 1800 के आसपास और हाई है करीब 5000 के आसपास। और अगर ऐसे देखा जाए तो लो और हाई के बीच में चल रही है उसकी करंट प्राइस। और उसके बाद हमको उसके शॉर्ट को चेक करना चाहिए, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं स्ट्रेंथ के ऊपर। यहाँ हम देख सकते हैं कि उसकी जो भी स्ट्रेंथ यानी कि मजबूताई होगी वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ, यानी कि ईपीएस ग्रोथ सालाना काफ़ी अच्छा हुआ है। उसके बाद एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, लास्ट 2 साल से उसका नेट प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ा है। और उसके बाद ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विथ इंक्रीज इन ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी ग्रोथ हुआ है। कंपनी घाटे में नहीं चल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी विथ नो डेप्ट, यानी कि कंपनी घाटे में नहीं चल रही है। कंपनी विथ जीरो प्रमोटर प्लेस, यानी कि कंपनी ने कोई शेयर गिरवे नहीं रखे हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे वीकनेस चेक कर सकते हैं। और उसके बाद कौन सी तक इसमें शामिल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी विथ करंट पी टीटीएम पी रेटियो लेस देन लास्ट 3 ईयर्स, 5 ईयर एंड 10 ईयर पी, यानी कि अभी जो उसकी प्राइस चल रही है वो लास्ट 3, 5 और 10 साल से कम है। ये एक अपॉर्चुनिटी है आपको बुक करने की। उसके बाद उसमें कौन सा जोखिम शामिल है वो आप थ्रेट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डी ग्रोथ इन रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन इन रिसेंट रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में उसकी आवक, प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी कम हुआ है, यानी कि डी ग्रोथ हुआ है। इसका ये कारण है कि जो लास्ट क्वार्टर में लॉकडाउन हुआ था इसकी वजह से इसकी रेवेन्यू, प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट डी ग्रोथ हुआ है। अब हम उसका बेसिक चार्ट पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक सालाना उसका चार्ट देखते हैं। तो ये करीब मार्च से पहले
यानी कि कोविड-19 से पहले करीब 5,000 को छूने वाला था और अभी चल रहा है 3,000 के आसपास। वो उसका लो आप देख सकते हैं कि 1800 के आसपास गया था। अब ये 3,000 के आसपास स्टेबल हुआ है। अगर आप दोस्तों इस कंपनी का ऑल टाइम चार्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी का प्राइस ऑल टाइम ऊपर ही गया है। कभी भी थोड़ा नीचे आया तो उससे ज़्यादा ऊपर गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करीब 5,000 के आसपास छूने वाला था और कोविड-19 आया और उसका प्राइस गिर गया। अब आपको यहाँ पे चांस बनता है कि यहाँ से आप उसे बुक कर सकते हैं। और अगर आप उसकी बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू करीब 7,000 के आसपास चल रही है और ये कंपनी की प्राइस चल रही है 3,000 के आसपास। यानी कि काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है, काफ़ी अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक। तो उसकी प्राइस बुक अगर देखो तो आपको 0.42 प्राइस में उसे बुक कर सकते हो। और उसका ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा है जो 150 के ऊपर है। और मार्केट प्राइस को अगर आप ईपीएस से भागोगे तो मिलेगा आपको उसका पी, यानी कि 3,000 को आप यहाँ से 127 से भागोगे तो उसका पी मिल रहा है 19 के आसपास। दोस्तों आप जिस कंपनी में निवेश करने जा रहे हो उस कंपनी का खास पी यानी कि प्राइस अर्निंग चेक कर लेनी चाहिए और उसके साथ उसकी इंडस्ट्री पी भी चेक कर लेनी चाहिए। जितना ही कम पी होगा उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए निवेश करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका पी चल रहा है करीब 19 के आसपास। और इंडस्ट्री पी यानी कि जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर का टोटल पी की एवरेज आती है 18। तो इंडस्ट्री पी से 1 अंक ज़्यादा है इस कंपनी का पी। पर लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे अगर देखोगे तो उसकी बुक वैल्यू करीब 7,000 के आसपास है। वो एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। जो अभी प्राइस चल रही है वो 3,000 के आसपास चल रही है। तो इससे हिसाब से काफ़ी अंडर वैल्यू ये स्टॉक आपको मिल रहा है। इसका ईपीएस भी काफ़ी ज़्यादा है और डिलीवरी की बात करें तो 50% से ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यू है, क्योंकि अगर आप इसका ईपीएस, पी और बुक वैल्यू चेक करते हैं तो उसके हिसाब से ये प्राइस काफ़ी आकर्षक है। दोस्तों कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले हमें ये बात भी ख्याल रखना होता है कि उसके मालिक की हिस्सेदारी उसकी कंपनी में कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की हिस्सेदारी 51% है, जो लास्ट 4 क्वार्टर से बढ़ाई भी नहीं गई है और घटाई भी नहीं गई है। दोस्तों अगर प्रमोटर उसकी कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो उसके शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है और जो घटाते हैं तो उस शेयर की प्राइस घटने वाली है, क्योंकि हमारे से ज़्यादा उसके प्रमोटर को जो कंपनी चला रहे हैं उसको ज़्यादा उसकी कंपनी के बारे में पता होता है। इसलिए हमें यह बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि प्रमोटर यानी कि उस कंपनी के मालिक अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। जो बढ़ा रहे हैं तो आगे जाके उसका प्राइस बढ़ेगा, जो घटा रहे हैं तो उस शेयर की प्राइस गिरेगी। इसलिए लास्ट 4-5 क्वार्टर से प्रमोटर की हिस्सेदारी भी आपको चेक कर लेनी चाहिए। और दोस्तों आपको साथ में एक समान व्यवसाय धरावती दूसरी कंपनियों के साथ भी कंपैरिजन कर लेना चाहिए। इसे हम कहते हैं पीयर कंपैरिजन। यहाँ से हमें पता चलता है कि हम जिस कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं उसके समान ही व्यवसाय धरावती कंपनी अंडर वैल्यू में तो नहीं है, क्या हमें ये कंपनी में निवेश करना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद हम उसका ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे गूगल में चेक करता हूँ महाराज स्कूटर की ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं महाराजस्कूटर.com, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट इसलिए चेक करते हैं क्योंकि हमें उस कंपनी के बारे में डिटेल में माहिती मिले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, डिटेल ऑफ बिजनेस, वो क्या बिजनेस कर रहा है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन कौन है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, वो आपको यहाँ से ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये देखना भी खास जरूरी होता है कि ये कंपनी क्या कर रही है, क्योंकि हमें डिटेल में माहिती तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगी। इसलिए आप जिस कंपनी में निवेश करते हैं उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट भी जरूर चेक कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।